हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं गौरव तनेजा और ऋतु राठी के बारे में। उनके डिवोर्स के रूमर्स जो हैं अभी काफी ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। तो इफ इन केस यू डोंट नो, तो गौरव तनेजा और ऋतु राठी ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनका एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट के नाम से, जिसमें ये लोग फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं और इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है, यानी कि जो भी इनकी फैमिली में चीजें होती हैं वो सारी चीजें ये अपने ब्लॉग में डालते हैं। दैट मीन्स इनका ये पूरा फैमिली ब्लॉग का चैनल है। सबसे पहले तो ये डिवोर्स के जो रूमर्स थे ये फैले कैसे हैं, तो अभी इंटरनेट पे एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ऋतु राठी प्रेमचंद महाराज जी के पास गई है। वहां पे उन्होंने जो अपनी मैरिज को लेके जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी उसके बारे में वो बता रही है। हालांकि जो वो क्लिप वायरल हुई थी उसमें आप प्रेमचंद महाराज जी को देख सकते हैं, बट जो वॉइस थी वो काफी लोगों ने नोटिस की कि वो ऋतु राठी की ही वॉइस थी, जिसमें वो उनसे पूछ रही हैं प्रेमचंद महाराज जी से, जिसमें उनका डिस्कशन एक चल रहा था, जिसमें वो बता रही थी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है। उसके अलावा वहां पे एक पिक्चर जो है ऋतु राठी की वो काफी ज्यादा जो है वायरल हो चुकी है, क्योंकि इस पिक्चर को काफी ज्यादा जूम इन करके जो है इंटरनेट पे डाला गया है। तो इसके बाद जो है सबका डाउट आ गया था कि ऋतु राठी और गौरव तनेजा के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो रहे हैं। हालांकि हालांकि अभी जो भी ये बातें चल रही इंटरनेट पे अभी, ये बेस्ड है अजम्पशंस पे। यस, क्योंकि एक प्रॉपर जो कंफर्मेशन था वो दोनों की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि दैट यस दे आर गेटिंग सेपरेटेड, या फिर उन्होंने ये चीज कंफर्म नहीं करी है। अगर आप गौरव तनेजा का इंस्टाग्राम अभी चेक करते हैं तो वहां पे उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है, जिस पोस्ट पे उन्होंने मेंशन करा है कि वो पब्लिक में या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे वो ये चीज अपनी फैमिली के डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा प्राइवेट मैटर है उनके लिए। तो वो सोशल मीडिया में इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी हेट मिल जाए सोशल मीडिया पे। बट उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि ही विल नॉट स्पीक एनीथिंग ऑन दिस। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज आई है, ऋतु राठी का वीडियो। ऋतु राठी ने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली है और उन्होंने वीडियो में भी एक थंबनेल लिखा है, रियलिटी चेक। तो ये जो वीडियो है ना ये काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है, मतलब ये हर जगह पे सर्कुलेट हो रही है अभी। इसके बाद ऋतु राठी को बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि वो हेट क्यों मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको बता तो सबसे पहले तो जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना, तो ऋतु राठी, मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हो दैट वो ठीक नहीं है। मतलब लग रहा था कि वो कुछ परेशान है चीजों से। काफी लोगों ने तो इसका मजाक भी बना दिया है और कमेंट्स में भी बहुत मतलब अच्छे कमेंट्स नहीं करे लोगों ने इसके लिए। बहुत ज्यादा गंदे गंदे कमेंट्स भी करे हैं इसके लिए, जो जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, जिस तरीके से वो अपनी चीजें वहां पे बता रही हैं। बट मे बी शी इज गोइंग थ्रू विद समथिंग, सो दैट्स व्हाई उनके चेहरे पे वो चीज दिख रही थी। एंड या उसके लिए हम कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते। अब वीडियो में उन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जिसकी वजह से उनको ये जो हेट कमेंट्स हैं और जो लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब ऋतु राठी ने वो वीडियो डाला था तो उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि मैं अबला नारी नहीं हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि मुझे किसी की भी सपोर्ट की या मुझे कोई भी सपोर्ट किसी से भी नहीं चाहिए। स्पेशली उन्होंने मेंशन करा है ऋतु आर्मी, इस तरीके से उन्होंने एक वर्ड मेंशन करा है, ऋतु आर्मी, जिसके लिए वो काफी उनको डिफेम कर रही हैं। यार देखो, एक तो जिन लोगों की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो, इनकी जब आप कुछ नहीं थे, आई मीन अभी तो ये डेफिनेटली ये लोग काफी बड़े हैं, मतलब काफी बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, यूट्यूब पे भी इतना ज्यादा ये अच्छा कर रहे हैं। बट जब आप इनिशियल स्टेज से शुरू करते हो तो यही लोग आपकी मदद करते हैं, राइट? आपको सब्सक्राइब करके, आपको फॉलो करके, एंड तभी तो आप इतना आगे आए हो अभी तक, इन्हीं लोगों के वजह से। तो अब आप उन लोगों के लिए ये चीज बोल रहे हो कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी मुझे सोशल मीडिया में कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए, और ये सारी चीजें आप बोल रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पे जो आपकी ऑडियंस है उस हिसाब से ही रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वो तो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं आपके बुरे टाइम में। पर आप जिस तरीके से ये बोल रहे हैं उससे डेफिनेटली ऑडियंस को भी ये चीज फील होती है। और अगर आप वीडियो देखोगे ना ये इंस्टाग्राम पे जाके ऋतु राठी के पेज में, तो डेफिनेटली आप ये समझ जाओगे जो मैं आपसे कह रही हूँ अभी। अब दूसरी चीज ये है कि ऋतु राठी ने क्लियरली ये चीज नहीं बोली है कि वो और उनके जो हस्बैंड है वो दोनों सेपरेट
हो चुके हैं, या उन्होंने गौरव तनेजा के बारे में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बोली है जो ऑफेंडेड लगे या कुछ इस तरीके की बुरी चीजें, बिकॉज आई थिंक उन्होंने अपनी वीडियो में मेंशन करा है कि वो गौरव को 8 सालों से जानती है, वो उनके साथ रही है, तो उनको हर तरीके से पता है कि गौरव किस तरीके के इंसान हैं, और उनको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं उनके लिए, बट रितु का ये कहना है कि मैं जानती हूँ वो किस तरीके के हैं, तो उनको किसी के भी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके साथ साथ उन्होंने वीडियो में ये भी बोला है कि प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में आती है, तो इसी तरीके से उनके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है। अब उनको पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप उनका ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि कुछ ऐसी बात हुई है जिसमें ना उनके हस्बैंड अभी जो गौरव तनेजा है वो उसमें झुकने के लिए तैयार हैं, और ना ही रितु राठी इसमें झुकने के लिए तैयार है, तो दोनों ने अपना अपना जो पॉइंट है वो रखा हुआ है इस टाइम पे। दैट्स वाई उनके रिलेशनशिप में ये इश्यूज आए हैं। ऑब्वियसली उन्होंने मेजर चीज जो भी उनके साथ हो रहा है वो उन्होंने नहीं बताया, एंड आई विश कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, बट या तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली है, पर्टिकुलरली डिवोर्स हो चुका है ये सब मेंशन नहीं करा है, बट अभी मैं भी इसके लिए कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें उन्होंने जो थंबनेल लगाया है उसमें उन्होंने रियलिटी चेक ऑफ डिवोर्स ये उन्होंने लिखा हुआ है, बट वीडियो में जो वो बोल रही है तो उन्होंने डिवोर्स तो कहीं पे भी मेंशन नहीं करा, बट उन्होंने ये बोला है कि अगर चीजें ठीक होती हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती है तो फिर देखा जाएगा। अब उसके बाद एक और चीज के लिए रितु राठी को हेट मिल रहा है, उन्होंने ये चीज बोली कि वो अबला नारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है, वो काफी एजुकेटेड है, वो एक पायलट है, वो डेफिनेटली अगर इन केस उनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो भी रहा है तो शी इज वेल एजुकेटेड एंड वो अच्छा कमा रही है अपने आगे, मतलब तो वो आगे अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हैं अच्छे तरीके से, उससे कोई इश्यू नहीं है। बट उन्होंने ये बोला कि मैं अबला नारी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके घर में कोई मेड आती है वो अबला नारी है। अब इस बात का कोई सेंस नहीं बना, जो चीज चल रही है उसमें मेड को उनका लाना, आई डोंट नो। उन्होंने ये चीज बोली कि अगर आपके घर में कोई मेड आती है उन पे अत्याचार होते हैं तो वो अबला नारी है, अगर किसी पे अत्याचार होता है। उन्होंने ये बोला है कि मुझ पे कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है तो मैं अबला नारी नहीं हूँ। देखिए ऋतु, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, बट मेड अबला नारी कैसे हो गई? चलिए, लोग अगर आपके घर पे कोई हाउस हेल्प या कोई भी आता है, वो काम करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन पर अत्याचार हो रहा हो। कई लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो हम लोगों की तरह अच्छी अच्छी जॉब्स कर सके, आगे चीजें कर सके, तो उनके लिए जो ऑप्शन होता है वो ये सारी चीजें होती है, बट ये भी एक काम है, तो इसमें वो अबला नारी नहीं है अगर वो उस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि इस तरीके की चीजें, मतलब ये जो उन्होंने पॉइंट आउट करा है मेड को लेके, वो उन्हें करना चाहिए था, तो वो तो मुझे भी सही नहीं लगा था उनका, इस वजह से भी उनको काफी ज्यादा हेट मिल रही है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो रितु आर्मी है उसको बहुत ज्यादा डिफेम करा है, क्लियरली ये चीज बोल के कि रितु आर्मी, आई एम अशेम्ड ऑफ यू, और मुझे सोशल मीडिया का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं चाहिए, आई कैन मैनेज एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तो ये सारी चीजें हुई हैं उनकी वीडियो पे, उन्होंने 10 मिनट का वीडियो डाला है, आप डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना उसको। जो नई चीज है, यानी कि अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक पीआर स्टंट भी हो सकता है, अभी किसी को पता नहीं है, बट पीपल आर अज्यूमिंग कि ये एक पीआर स्टंट भी हो सकता है। इसके बारे में तो खैर हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज हमें कुछ पता नहीं है, बट इन केस अगर ये पीआर स्टंट है तो आई थिंक इससे आगे जाके आई डोंट नो, मतलब लोग उनको उसी तरीके से पसंद करेंगे जिस तरीके से अभी कर रहे हैं, या नहीं करेंगे, बिकॉज फैमिली अपनी शादी, अपनी फैमिली को लेके, शादी को लेके अगर आप इस तरीके का पीआर स्टंट करते हो तो आप क्या किसी को इन्फ्लुएंस करोगे? राइट, उससे तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इनफैक्ट अगर ये कोई पीआर स्टंट है ना, और अगर आप लोग ये चीज दिखा रहे हो कि आपका कुछ बुरा टाइम चल रहा है, तो लोग उस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे कि यार 8-9 साल के बाद भी लोगों में इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो लोग ना उससे घबरा जाते हैं। जैसे अभी की जो जनरेशन है ये सारा, कि ये क्या हो रहा है, मतलब उनको भरोसा नहीं होता है, पर अगर पीआर स्टंट के लिए ये सब हो रहा है तो इसके बाद तो आई थिंक उनको जो आगे हेट मिलेगा वो भी उसके लिए रेडी होंगे उसको झेलने के लिए। पर इन केस अगर ये पीआर स्टंट नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से रितु राठी ने वीडियो डाली और जो उनका फेस एक्सप्रेशन बता रहा था, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा था कि ये पीआर स्टंट भी हो सकता है। मे बी रियलिटी में कुछ एक्सट्रीम प्रॉब्लम उन लोगों के साथ चल रही है, दैट इज वाई ये चीज हुई है, दैट इज वाई वो प्रेमचंद महाराज के पास गई है उनसे बात करने के लिए।
तो या ये चीजें तो हम भी नहीं कह सकते कि असलियत क्या है, बट सब कुछ पता चल जाएगा अभी सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है। या अब यहाँ पे एक चीज काफी अच्छी लगी मुझे कि जो गौरव तनेजा है उन्होंने क्लियरली पोस्ट में तो मेंशन कर दिया था, बट वो कुछ भी किसी भी तरीके का कोई ड्रामा या कुछ भी वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ना ही वो कुछ बोल रहे हैं, बस बिल्कुल साइलेंस है। तो वहीं पे ऋतु राठी ने वीडियो डाल के गौरव तनेजा को टैग कर रखा है, तो इस वजह से आई थिंक लोगों में मतलब ज्यादा ये बातें हो रही हैं कि सच में ही इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। बट आई थिंक अगर ना आप मतलब आप चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, कितने भी बड़े आप इन्फ्लुएंसर हो, सब कुछ हो, अगर आपके पर्सनल लाइफ में ऐसी कुछ चीजें चलती है तो आई थिंक आपको उसको प्राइवेट ही रखना चाहिए जितना हो सके। आई थिंक इस चीज को लेके अगर आप इसका भी कंटेंट बना दोगे तो फिर उससे क्या मतलब है यार, मतलब अगर हर चीज ही कंटेंट है आपके लिए तो क्या मतलब वो चीज सही नहीं है, हर चीज कंटेंट नहीं हो सकती है। आई नो दैट्स योर ब्रेड एंड बटर, बिकॉज उसी चीज से तो आपका जो लाइफस्टाइल है ये सारी चीजें हो रही है, पर आई डोंट नो इन माय लाइक अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी आप देखिए जो भी चीजें हो रही है ना, तो लोगों ने इतने ज्यादा अजम्पशंस बना लिए हैं कि मे बी गौरव उनको चीट कर रहे हैं, या फिर काफी सारी चीजें ऐसी बोली जा रही हैं गौरव के लिए भी, बिकॉज ये होता ही है अगर कोई भी रिलेशनशिप एंड होना, किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये चीज आ जाती है कि दोनों ही जो पार्टनर है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो या तो कोई इनमें से किसी को चीट कर रहा होगा या फिर किसी का कहीं और अफेयर हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा कॉमन है, और इंटरनेट पे तो आप कुछ भी देख सकते हो यार, लाइक कुछ भी इंटरनेट आपको दिखा सकता है। तो बहुत सारे जंक्शन अभी ऐसे आ रहे हैं, और जिस तरीके से ऋतु राठी प्रेमचंद महाराज जी के पास गई है, वहां पे उन्होंने बोला है कि उनके 8 साल के रिलेशनशिप में जो है थोड़ी परेशानी चल रही है, और जिस तरीके से वो उनसे बातें कर रहे हैं, आई मीन जो वीडियो देखा था क्लिप जिसमें सिर्फ उनका वॉइस आ रहा था, तो उससे भी लोग ये अजम्पशन लगा रहे हैं कि मे बी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है अपने रिलेशनशिप में विद गौरव, एंड मे बी ही इज चीटिंग ऑन हर और समथिंग लाइक दैट। तो देखो यार, इंटरनेट तो हमको कुछ भी दिखा सकता है, और अगर आप कोई मतलब अगर आप पॉपुलर हो, अगर आप एक फेमस यूट्यूबर हो या फिर अच्छे खासे आप इन्फ्लुएंसर हो, तो 10 बातें तो बनती ही हैं आपके लिए, 1000 बातें बनती है, पर आई डोंट थिंक कि हमें जो भी दिखता है हमको उस हर चीज पे भरोसा करना चाहिए, बिकॉज आप यहाँ भी देख लो ना, अभी इनके साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब खुश रहते हैं और इतना लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसा नहीं होता, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड सबकी लाइफ में ना किसी तरीके से प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। नो बडी इज 100% हैप्पी, और ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो डोंट बिलीव इन एवरीथिंग वट एवर यू सी ऑन द इंटरनेट, बिकॉज समटाइम्स आप ना चीजों से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो जाते हो, और आपको लगता है कि यार इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब ये इतना अच्छा कर रहे हैं, इनके साथ इतना सब कुछ बढ़िया हो रहा है और हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं चीजें। ऐसा नहीं होता है यार, मतलब प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, और सबका जो डील करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंसर्स की और ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, तो इनका तो लाइफस्टाइल ही उस पे बेस है, मतलब इनका जो लाइफस्टाइल, जो इनका सब कुछ ही चल रहा है, यानी कि इनका जो अर्निंग है ना, वो ही इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो क्या दिखा रहे हैं अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जो भी वो पोस्ट करते हैं, इन सबसे वो पैसा कमा रहे हैं। सो दे कांट शो दी सैडेस्ट पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ, वो चीज नहीं दिखा सकते हैं, उनको दिखाना वही है जो इंटरनेट देखना चाहता है, और जिसकी वजह से वो पैसा जो है कमा रहे हैं। बाकी जो भी अभी इनकी ऋतु राठी और गौरव तनेजा के बीच में अभी जो भी चल रहा है, देखते हैं अभी आगे और क्या बातें आती है, बिकॉज अभी तो ये सब है जो चल रहा है, अगर आगे कुछ भी अपडेट आता है तो आई लेट यू नो। बट तब तक आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या ये पीआर स्टंट है, या फिर सच में इन लोगों का डिवोर्स हो रहा है, या फिर इनके बीच में चीजें जो है कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।